बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर आज अचानक आपकी सांस रुक जाए तो कौन रोएगा और कौन बस इतना कहकर आगे बढ़ जाएगा कि ज़िंदगी तो चलती रहती है। ये कहानी दौलत की नहीं, ये कहानी गुरूर की नहीं, ये कहानी है उस धोखे की जो इंसान खुद को देता है कि मेरे बगैर लोग जी नहीं सकेंगे। एक गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। दौलत, ज़मीनें, ताकत, सब कुछ उसके पास था। वो लोगों की ज़मीनें ज़बरदस्ती सस्ते दामों खरीद लेता और कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन वो एक बूढ़ी औरत की ज़मीन हथियाने आया। औरत ने कांपती आवाज़ में कहा, सेठ जी, आपके पास तो पहले ही बहुत कुछ है, फिर भी दूसरों का हक क्यों छीनते हो? आखिर इतने पैसों का करोगे क्या? सेठ गुरूर से हंसा और बोला, अम्मा, ये सब मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मेरी बीवी, मेरे बच्चे मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान भी दे देंगे। बूढ़ी औरत मुस्कुरा दी, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें दर्द भी था और सच भी। वो बोली, सेठ जी, दुनिया का सच बहुत कड़वा है। जितना प्यार लोग बोलते हैं उतना करते नहीं। जैसे आप अपने बाप दादा को रोज़ याद नहीं करते, वैसे ही आपके बच्चे भी आपको याद नहीं करेंगे। सेठ तड़प गया, नहीं अम्मा, मैंने उनके लिए सब कुछ जोड़ा है, वो मुझे ज़रूर याद करेंगे। अम्मा ने आहिस्ता से कहा, अगर इतना यकीन है तो एक बार मर के देख लो। अगली सुबह सेठ चीखने लगा, अरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। घर वाले दौड़े, अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। अगर घर में से कोई एक गुर्दा दे दे तो जान बच सकती है। सेठ सब सुन रहा था, लेकिन आंखें बंद थीं, दिल धड़क रहा था। वो इंतज़ार कर रहा था कि कौन कहेगा, डॉक्टर साहब, मेरा गुर्दा ले लीजिए। मगर कमरे में खामोशी थी। बीवी ने मुंह फेर लिया, बेटियां नजरें झुका गईं। डॉक्टर ने फिर कहा, आप सबके पास दो दो गुर्दे हैं, एक देकर भी जिंदा रह सकते हो। फिर भी कोई आगे ना आया। आखिर बड़ा बेटा बोला, डॉक्टर साहब, अब्बू की उम्र भी हो चुकी है,
गुर्दा देकर क्या फायदा। ये सुनकर सेठ के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। वो अंदर ही अंदर टूट गया। अचानक वो उठकर बैठ गया। सब घबरा गए। वो बोला, डरिए मत, मैं जिंदा हूं। ये सब एक नाटक था। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि मेरे जाने के बाद कौन मेरे लिए रोएगा। वो खुद रो पड़ा। आज समझ आया मैंने कितनी बड़ी गलती की। दूसरों का हक छीनकर मैंने अपने बच्चों के लिए जोड़ा। मगर असली विरासत पैसा नहीं, मोहब्बत होती है। अगले दिन सेठ ने सबकी जमीनें वापस कर दी, सबका हक लौटा दिया। वो बूढ़ी औरत के पास गया और रोते हुए बोला, अम्मा, आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। साथियों, कफन में जेब नहीं होती, कब्र में तिजोरियां नहीं जाती, वहां सिर्फ अमाल जाते हैं और लोगों की दुआएं। अपनों के लिए कमाना जरूरी है, मगर किसी का हक छीन कर नहीं, क्योंकि पैसा बच्चों को तो मिल जाता है मगर दुआएं नहीं मिलती। और जिस घर में दुआएं ना हो वो घर खाली ही रहता है। या अल्लाह हमें हलाल पर कनायत अता फरमा, दूसरों का हक मारने से बचा और हमारे दिलों में ऐसी मोहब्बत डाल दे जो मरने के बाद भी हमारे लिए दुआ बन जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।